हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो दर्शाइए अर्थात सिद्ध कीजिए कि CD बटे GH बराबर होगा AC बटे FG के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। चूंकि प्रश्न में बात की गई है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार समरूप त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। हमें प्रश्न में बोला गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों की क्या करते रचना करते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG, A B एवं C एवं त्रिभुज F E और G। बोला गया है CD और GH कोण ACB एवं कोण EGF के संधिभाजक हैं। तो यदि हम ये बिंदु D रहेगा, ये बिंदु H रहेगा, तो CD कोण ACB का संधिभाजक हो जाएगा और GH कोण EGF का संधिभाजक हो जाएगा। कोण संधिभाजक का मतलब है दोनों कोणों को ये बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात यदि ये कोण X रहेगा तो दूसरा कोण भी X रहेगा, ये कोण Y रहेगा तो दूसरा वाला आधा कोण भी क्या रहेगा, Y भी रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं त्रिभुजों की। त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG से क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये हमें दिया गया है। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A का संगत कोण हो जाएगा कोण F, एक दूसरे के बराबर। कोण B का संगत कोण हो जाएगा कोण E एवं कोण ACB का संगत कोण हो जाएगा कोण FEG। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। चूंकि हम यहाँ देखें साइड में कोण ACB बराबर क्या है, कोण ACD प्लस कोण BCD। यदि कोण ACD प्लस कोण BCD क्या है, x प्लस x अर्थात 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 कोण ACB और x बराबर क्या है, कोण या तो हमारा हो जाएगा कोण ACD या कोण BCD। तो हम लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण BCD बराबर 1/2 कोण ACB। ये कहाँ से आया है, ये आया है त्रिभुज ABC में। इसी प्रकार कैसे आया, क्योंकि CD कोण समद्विभाजक है। उसी प्रकार त्रिभुज FEG में GH कोण संधिभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण FGH बराबर कोण EGH हो जाएगा 1/2 कोण FGE के। ये क्या है, ये x है, ये हमने क्या माना है, y माना है। तो इनको यदि हम समीकरण
4 एवं समीकरण 5 नाम दें। तो हम लिख सकते हैं यदि कोण ACB बराबर कोण FEG है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तो अर्थात यहाँ से कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण y के हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को आगे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से लिख सकते हैं 2x बराबर 2y, क्योंकि कोण ACB बराबर क्या है, कोण FGE, और ACB क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और FGE क्या हो जाएगा, y प्लस y 2y। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2x बराबर 2y, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर y, और x बराबर क्या है, कोण समद्विभाजक के अनुसार कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण FGE के, और दूसरा कोण BCD बराबर कोण हो जाएगा EGH के। FGE मैंने यहाँ सॉरी गलत लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा कोण FGH के, और दूसरा कोण हो जाएगा कोण EGH के। यहाँ हम देख भी सकते हैं दिए गए चित्र में कोण x हो जाएगा कोण y के, ये वाला कोण x भी इस कोण y के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही लिखा है। ये हमारा समीकरण आ गया समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से। अब बात करते हैं त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH की। त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कोण त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर कोण A कोण F के बराबर है समीकरण 1 से। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण F, समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज FEG के, तो वहां से आया था। तो कोण A बराबर कोण X समीकरण 1 से हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। समीकरण 5 से हम देखेंगे, क्योंकि समीकरण 5 है क्या है देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा समीकरण 6, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, माफी चाहेंगे। इसको बोलेंगे समीकरण 6 और इसको बोलेंगे समीकरण 7। ये समीकरण 6, ये समीकरण 7। तो हम देखेंगे समीकरण 6 से कोण ACD बराबर क्या है, कोण FGH के, ये भी हमने सिद्ध किया है समीकरण 6 से। आप देखेंगे यहाँ दोनों त्रिभुजों में कोण X को हमने सिद्ध किया है कोण Y के, अर्थात ACD बराबर है कोण FGH के। ये दोनों त्रिभुजों के अंदर हम देखेंगे दो कोण एक दूसरे के बराबर है। जब दो त्रिभुजों के दो कोण एक दूसरे के बराबर हो तो हम कह सकते हैं AA, अर्थात कोण समरूपता कसौटी से कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH के। और हमें पता है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, समान अनुपात में होंगी। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो हम लिख सकते हैं और भुजाओं का अनुपात AC बटे FG बराबर हो जाएगा CD बटे GH बराबर हो जाएगा AD बटे FH। क्योंकि प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है, प्रश्न में हमें सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। तो यहाँ हम देखेंगे यदि हम प्रथम दो पदों को लें तो यहाँ से देखेंगे CD बटे GH बराबर क्या आ रहा है, AC बटे FG। यही हमें दिए गए प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, यही हमें दिए गए प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर समरूप त्रिभुजों की कसौटियों का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं CD बटे GH बराबर AC बटे FG को सिद्ध किया है।
तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।